शिवो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपगलयिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मोऽहमस्मि ब्रह्मोऽहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगला उद्भवन्ति जनादा निशितमत सुजो विश्ववन्दोहिनादा जनन मरणहीना शुद्धबोधा समावास जगत रक्षा अनुग्रहानाधीशा अखंड ब्रह्मांड नाथ भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य महाराज सदगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन मित्र भक्तिमती माता और बहन। मनुष्य जीवन में बहुत से बातें हैं। जब लोग जन्म लेते हैं और ध्यान से सुनो 10 मिनट समय। जब लोग जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत हमारा जीवन में कितनी बात की जरूरी है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जब जन्म लेता है उसके बाद उसका जात कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, फिर विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन वैदिक संस्कार के अनुसार 16 संस्कार है। इन सभी संस्कार हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम हमारा जीवन में देखिए कहां से शुरू करना पड़ता है। हमारे जीवन के गर्भ संस्कार से। जो हमारे गर्भ संस्कार में जो होगा, आप लोग महाभारत टीवी देखते होंगे। महाभारत या भागवत, उसमें प्रहलाद का ज्ञान गर्भावस्था में हो गया था। नारद जी ने कायादो को आत्मज्ञान को उपदेश दिया और अभिमन्यु जो उत्तरा के गर्भ में था, अभिमन्यु को विवाह उत्तरा के गर्भ। सुभद्रा के घर में था अभिमन्यु। तभी कृष्ण भगवान जो उनको सिखा रहे थे चक्रव्यूह का ज्ञान, उसी से उसको प्राप्त हुआ। और इसी से प्रकार जब उत्तरा के गर्भ में था तो उत्तरा के गर्भ में भी भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ से ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। और वही संस्कार उदय जब हुआ तो बाद में राजा परीक्षित राजकाज को छोड़ करके भागवत कथा सुनने के लिए बैठा। तो गर्व से हमारा जीवन शुरू होता है। आप सभी माताओं को ये निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम जो हमारे अंदर में जो संतान आता है ये अतिथि रूप में आता है और बालक भगवान समझ करके हम लोग कहते हैं, लेकिन उसको हम खान पान क्या देते हैं। उस गर्भ स्थित बच्चे को, संतान को खान पान हम लोग क्या देते हैं। तो हम सभी माताओं से आग्रह करते हैं कि गर्भवती अवस्था में अभक्ष्य वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांस मछली आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में भगवान का स्वरूप जो बालक रहता है, संतान रहता है, उसका पालन पोषण आपके आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा उसको भोजन मिलता है। आपके भोजन के द्वारा उसको भोजन मिलता है। तो आप ये समझिए हमारे अंदर में कौन है, योगी है कि साधक है, संत है कि असुर है कि कौन है। अब असुर बनाना चाहे तो गर्भावस्था में असुर बना देंगे, और संत बनाना चाहे, भक्त बनाना चाहे तो गर्भावस्था में बना सकते हैं। उसी समय से तैयारी होता है। हम लोग तो अज्ञानी समाज में हैं,
इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते। शास्त्र में कहा है, श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद में बताया, मातृभुक्तो उपस्पृष्टं सर्वांग उत्थित वेदना, मातृभुक्तम उपस्पृष्टं सर्वांग उत्थित वेदना। माता वो खाती पीती है, उसके अन्न रस से जो उसका पालन पोषण होता है, और उस समय में वो अनर्गल खाना खाए तो उसके शरीर में जलन होता है। मातृभुक्तम उपस्पृष्टं सर्वांग उत्थित वेदना, जो वो तेजा मेजा जो चीज खाए तो उसके शरीर जो कोमल रहता है उसके शरीर में वेदना प्रकट होता है। और जब हाथ पांव चलाता है, इसी कारण से गर्भावस्था में क्रियक मन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या और किसी प्रकार हो जाता है। इसलिए उस समय में उसको भोजन बहुत सुंदर सात्विक पौष्टिक भोजन, यदि आपको खाने की इच्छा है तो आप लोग बादाम खाइए, काजू खाइए, पिस्ता खाइए, जिससे आपके खाने से उसके बच्चा का भी मैंने संतान का भी पालन पोषण उसी समय से होगा, आपको भी अच्छा और बच्चे को भी अच्छा। इसीलिए मैं, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि हम भी कोई आकाश से तो नहीं आए, माता के गर्भ से आए। इसलिए हमारी माता ने क्या क्या भूल किया है, जो भूल कर लिए अभी आगे जो माताएं हैं वो भूल न करें, क्योंकि ये शास्त्र में जो बताया, आप शास्त्र में नहीं, आप अपने विचार भी कीजिए। जो हम जो खाते पीते हैं और हमारे खाने से उसका अन्न रस प्राप्त होता है, तो हम क्या खाएं? बहुत से लोग कहते हैं आप दूधाधारी वैष्णव, दूधाधारी, अरे दूधाधारी तो जन्म लेने के बाद की बात है, वो तो पेट में ही बिगाड़ दिया उसका खाना। और देखिए प्रथम मास में उसका संरचना कैसे, आजकल जो डॉक्टर लोग वीडियो से देखते हैं, इन शास्त्र में बताया, भागवत में, गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में, सब शास्त्र में वर्णन करते हैं इस बात को कि प्रथम मास में ऐसा अंडाकार हो जाता है, 2 मास में सिर हाथ पांव निकल जाता है, तीसरा मास में रोम नख निकल जाता है, 4 मास में सप्त धातु से पूरा हो जाता है, 5वां मास में पूर्ण से लिपट जाता है, 6ठे मास में सर्वांग शरीर पूर्ण हो जाता है और पूर्ण से लिपटे रहता है, 7वां मास में पूर्व जन्म का ज्ञान उसको आता है, सैकड़ों जन्म की बात को याद करता है 7वां महीना में, और उस समय प्रार्थना करता है, हे भगवान देहि अन्न देव विवरे जठरालिना से बिन मूत्र को भक्तो विरत देहा इच्छन तो निवसितुम गम्यं समासां निर्वासते कृपण देव भगवान कदानु। हे भगवान, मैं तो दूसरे के शरीर के अंदर में आ गया हूँ, मैं खुद शरीर वाला हो गया, देही अन्य देह विवेक, मैं तो देही वाला देह वाला हो गया, तो दूसरे के देह के अंदर में हूँ और वहाँ जटावी से संतप्त हूँ और वहाँ पर कीड़ा मकोड़ा खाता है, मैं मूत्र गर्भ में पड़ा हूँ। इसीलिए मैं दिन मास गिन रहा हूँ कि कब हमको इस गर्भ से मुक्त कर देंगे। हे भगवान, यदि न ब्रह्मोच्च हम तत्प्रपदे नारायणम से कर्तारम फलमुक्ति प्रदायकम, यदि हमें गर्भ से मुक्त कर देंगे तो मैं आपकी भजन भक्ति करूंगा, आपके योग अभ्यास करूंगा, सांख्य अभ्यास करूंगा। ये कबूल करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके सब भूल जाते हैं, वहाँ कबूल करते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। तो यही बात की याद कराते हैं इस शास्त्र सत्संग में संत लोग कि हम लोग बाद में बुढ़ापे में जाके भक्ति की बात याद करते नहीं, हम लोग को गर्भ अवस्था से इस बात के पाठ शुरू होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले से हमारा आहार व्यवहार जो माता के खान पान से ही शुरू होगा। और जो माता है, जो माता यदि बच्चा को संस्कारित बनाना चाहते हैं तो गर्भावस्था में अनर्गल फिल्मी इधर उधर का चिच्चा नहीं देखना चाहिए। और उस समय में सत्संग, आपको महाभारत है, भागवत है, शिव पुराण है, बहुत सी चीज है, वो सब देखना चाहिए, जिससे वो छाप उनके गर्भावस्था, जो आप खाएंगे पिएंगे, जो आप सुनेंगे, जो भी क्रियाकलाप करेंगे, वो सारे छाप उस गर्भावस्थित बच्चा का भी असर पड़ता है। इसीलिए
बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चा तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो बनाने का जिम्मेदारी किसका है? तो आपका। और पूर्व जन्म से तो जो संस्कार लेके आया ही रहता है। और यहाँ भी वातावरण आप कैसे से जीना चाहते हैं। तो हम ज्यादा नहीं, इस प्रवचन से आप लोग को यही चेतावनी देना चाहूंगा, चेतावनी यही नहीं, शास्त्र के ज्ञान देना चाहूंगा कि गर्भ अवस्था से ही आप इस सृष्टि संरचना को अच्छा बनाए। और ये जो अभी विवाह का भी अवसर था, तो विवाह के भी विषय में मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि विवाह 8 प्रकार के विवाह शास्त्र में वर्णन किया गया है, जिसे ब्राह्मण विवाह की विधि, ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, स्वयंवर विवाह, उसमें से यहाँ का जो विवाह है ब्राह्मण विवाह की विधि के अनुसार हुआ कि माता पिता अपने पुत्र को कोई योग्य वर के साथ, कुछ दान दहेज के साथ एक विवाह कर देते हैं, इसको ब्राह्मण विवाह कहा जाता है। और ये सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। और इस उत्तम प्रकार की विवाह होने के बाद और उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी से अपने बच्चे का संस्कार कैसे बनाए, और इसके लिए गुरु के निर्देशन के अनुसार ये सब कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के अभी अपने प्रवचन को विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।